एक महिला ने लकड़ी के घर की सभी खिड़कियां बंद कर दी और उसके चारों ओर नागदौन के पत्ते और रेलगर पाउडर बिखेर दिया। उसे पता था कि यह जगह विशाल अजगर के हमले की चपेट में आने वाली है। उसकी उतरी हुई खाल ने पूरी घाटी को भर दिया था। वास्तव में वह महिला पुनर्जन्मी थी। अपने पिछले जीवन में जब वह और उसके साथी इस जगह पिकनिक मनाने आए थे तो उन पर अचानक एक 100 मीटर लंबा विशाल अजगर हमला कर बैठा था। जान पर बनी हालत में उसके बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त ने उसे अकेला छोड़ दिया। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने उसे बेहोश कर दिया ताकि अजगर का ध्यान उस पर जाए। वह अजगर का शिकार बन गई। शायद ऊपर वाले को उसके बॉयफ्रेंड की नीचता सहन नहीं हुई, इसलिए महिला को उसी दिन पुनर्जन्म का अवसर दिया गया। शुरुआत में उसे लगा कि ये सब एक सपना है, लेकिन जब गाड़ी अचानक उसी जगह रुक गई और तेल का रिसाव भी वैसे ही हुआ तो उसे यकीन हो गया। इसी समय खबर आई कि भूस्खलन के कारण सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसे हो रहा है तो समझ गई कि ये कोई सपना नहीं। अपने बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त को पीठ पीछे चालबाजी करते देख उसे जलन नहीं हुई, सिर्फ डर और बेचैनी हुई। तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी अजगर की सूखी खाल पर पड़ा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से सभी को पहाड़ में जाने से रोका और अजगर के आने के बारे में बताया, लेकिन उसे केवल मजाक और हंसी का सामना करना पड़ा। वह बार बार सांप की खाल की तरफ इशारा करते हुए समझाती रही, लेकिन किसी को यह यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा अजगर वास्तव में हो सकता है। उन्हें नहीं पता था कि वे पहले ही उस अजगर की नजर में आ चुके थे। उसी समय रिसोर्ट की मैनेजर को जब पता चला कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है तो वह उन्हें रिसोर्ट ले जाने आई। महिला के दिल में डर भरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे सबके साथ रिसोर्ट जाना पड़ा। सभी के रिसोर्ट में पहुंचने के बाद भी महिला खुद को रोक नहीं पाई और उसने मैनेजर को अजगर के बारे में बताया। लेकिन वहाँ कई सालों से रहने वाली मैनेजर ने इतने बड़े अजगर की बात पर यकीन नहीं किया और महिला को आश्वस्त किया कि यहाँ सब सुरक्षित है। तभी मैनेजर ने देखा कि नया जनरेटर खराब हो गया है। वह जब पास जाकर उसे देखने लगी तो महिला ने अचानक उसे खींचकर पीछे कर लिया, क्योंकि उसे याद था कि पिछले जीवन में यही लड़की जब मशीन के पास गई थी तो वह फट गई थी। आखिर में वह भी अजगर के हमले से नहीं बच पाई थी। महिला की चेतावनी के बावजूद मैनेजर ने उसे नजरअंदाज किया और कहा कि यह नया और इम्पोर्टेड जनरेटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा मशीन फट गई। महिला ने जब फिर उसे बताया कि आज रात अजगर हमला करेगा तो भी उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। मैनेजर के संदेह को देखकर महिला ने खुद तैयारियां शुरू कर दी। पिछले जीवन की याद के अनुसार उसने सबसे जर्जर लकड़ी का घर चुना, क्योंकि उसे याद था कि उसके नीचे एक अटूट तहखाना था। इसके बाद उसने वहाँ सांपों से डरने वाली चीजें बिखेर दी। रात होते ही बाकी लोग अब भी तेज म्यूजिक बजा रहे थे, इस बात से अनजान की यह आवाज अजगर को और भी ज्यादा आकर्षित करेगी। महिला उन्हें रोकने दौड़ी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने सोचा कि वह जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रही है। महिला अब और चुप नहीं रह सकी और उसने सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त की घटिया हरकतों का पर्दाफाश कर दिया। बॉयफ्रेंड जब देखा कि बात खुल गई है तो वहीं उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन महिला को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि वो अब बचने वाले नहीं है। उन्हें नहीं मालूम था कि विशाल अजगर विला के बाहर पहुंच चुका है। भीड़ अब भी मस्ती में लगी थी और महिला अब और समय नहीं गंवाना चाहती थी। अब रिसोर्ट की मैनेजर ही अकेली थी जो उस पर विश्वास करने लगी थी। उधर बाकी लोग अब भी सेल्फी ले रहे थे।